एमसीडी में बीजेपी का ना होना क्या केजरीवाल को उल्टा पड़ने वाला है? 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी कैसे झेलेंगे केजरीवाल? क्या संघ की अति सक्रियता इस बार अलग है, परिस्थितियों को अलग बना रही है? कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ रही है, क्या असर पड़ेगा इसका चुनाव में? क्या भ्रष्टाचार का आरोप केजरीवाल झेल लेंगे? नमस्कार, न्यूज पिकल के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित कुमार। आखिर केजरीवाल बेचैन क्यों है? जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आते जा रही है, केजरीवाल की बेचैनी बढ़ती जा रही है। तो ऐसा क्या कारण है कि केजरीवाल पिछले चुनावों की अपेक्षा इस बार थोड़ा ज्यादा बेचैन नजर आ रहे हैं? इन्हीं सब कारणों पर इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं ऐसा 7 कारण मुझे दिखता है जिस कारण की वजह से केजरीवाल मुझे बेचैन दिख रहे हैं। कारण जो मैं पहले कारण से शुरू करूंगा। हर बार जो विधानसभा चुनाव होता था, खास करके जब 2015 और 2020 जब केजरीवाल को बम्पर मैंडेट मिला था, एक बार 70 में 67 और दूसरे बार 70 में 62, और इस बार आखिर ऐसा क्या परिस्थिति बदला है जो केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की बेचैनी बढ़ी हुई दिख रही है? हर बार के जो विधानसभा चुनाव होते थे उस समय जो एमसीडी था दिल्ली का, उस पर बीजेपी का ही शासन था। ये पहला बार ऐसा होगा पिछले, अगर आप अरविंद केजरीवाल वाले चुनाव को तो छोड़ दें, शीला दीक्षित भी जब दिल्ली की मुख्यमंत्री हुआ करती थी तब भी एमसीडी पर बीजेपी का ही शासन था। और मुझे ऐसा लगता है कि आप जब लंबा शासन करते हैं, जो आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होता है, ये एंटी इनकम्बेंसी कम होने का कुछ ना कुछ नेता लोग और राजनीतिक दल जो है इसका कुछ ना कुछ बहाना ढूंढते हैं। तो विधानसभा के चुनाव में एमसीडी की जो कमियां थी, उसका जो नकारात्मक चीज था, उसको दिखलाकर विधानसभा के चुनाव में जो दिल्ली सरकार होती है और जो दिल्ली सरकार में राजनीतिक दल होते हैं, वो अपनी कमियों को छुपा पाने में उनको बहुत हद तक सफलता मिलती है। मतलब एंटी इनकम्बेंसी को बहुत हद तक कम किया जा सकता है एमसीडी के में जिस भी पार्टी का शासन है उसके मत्थे डालकर। तो इस बार जो 2025 विधानसभा का चुनाव दिल्ली में हो रहा है, उसमें ये परिस्थिति बदला हुआ है। पहला बार ऐसा होगा कि एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली सरकार तो आम आदमी पार्टी पिछले 10 साल से भारी बहुमत के साथ अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं ही। तो एक जो सबसे बड़ा कारण है केजरीवाल की बेचैनी का, वो है एमसीडी में आम आदमी पार्टी का शासन। क्योंकि दिल्ली में जितने भी कूड़ा है और सफाई का जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम जो है आज के दिन में केजरीवाल यह बोल के नहीं निकल सकते हैं कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल एमसीडी है और एमसीडी में बीजेपी का शासन है। पिछले 2 चुनावों में केजरीवाल हर बार ये बोलने में सफल हो जाते थे कि जो दिल्ली की गंदगी का कारण है वो एमसीडी है, और एमसीडी में चूंकि बीजेपी का शासन है तो जनता को ये भरोसा देना बहुत आसान होता था कि जो भी दिल्ली का नेगेटिव पॉइंट है वो दूसरे दलों के मत्थे चढ़ गया, और जो अच्छा है वो केजरीवाल अपने हिस्से में ले लेते थे। तो परिस्थिति हमने जो बताया, मैं बताऊंगा कि 7 ऐसी परिस्थिति है, 7 ऐसे कारण हैं जो पिछले चुनावों से इस बार अलग है, जिसकी वजह से केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की बेचैनी बढ़ी हुई है। दूसरा कारण है 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी। 10 लगातार साल से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं। तो अब आप ये कोई आपके पास जो भी आप काम जो आपने वादा किया था और वो वादा अगर आप नहीं निभाए हैं, तो आपके पास कोई कारण नहीं है इस बात को छुपाने का कि हमको और मौका मिलना चाहिए या ये इस वजह से मैं ये काम नहीं कर पाया। तो 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी जो है, इसके पहले जब अरविंद केजरीवाल चुनाव में गए थे तो वो उसके पहले 5 ही साल उनका शासन था, और उसमें ये बताना कि 5 साल का समय बहुत कम होता है, बहुत आसान होता है, उसको उस परिस्थिति को आप पार कर जाते हैं। हालांकि अगर आप देखेंगे तो 2015 के बाद और 2020 में जो चुनाव हुआ था, तो उसमें 15 से उनका सीट भी कम हुआ था और वोटिंग परसेंटेज भी कम हुआ था। तो हालांकि वो अगर कांग्रेस जब विपक्ष, कांग्रेस तो 0 थी 2015 में भी और 2020 में भी 0 थी, तो उसके हिसाब से अगर कांग्रेस भी अपना पोजीशन थोड़ा भी अप करता तो अरविंद केजरीवाल पिछली बार भी थोड़ा और डाउन जाते। लेकिन इस बार परिस्थिति बिल्कुल अलग है। 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी है और हर हालत में बीजेपी और कांग्रेस दोनों उनके 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी को भुनाने का प्रयास कर रही है, और इसका असर
कितना होगा वो तो हम लोग चुनाव परिणामों में इसको देखेंगे। और एंटी इनकम्बेंसी का जो उनका उन पर जो प्रेशर है, ये इसको नापने का एक और बहुत बड़ा मापदंड है कि पहली बार अरविंद केजरीवाल अपने 20 सिटिंग विधायकों को टिकट नहीं दिए। ये एंटी इनकम्बेंसी को कम करने का ये जो दल शासन में होता है उसके पास ये एक बहुत बड़ा शस्त्र है कि आप जो आप सिटिंग विधायक है उसको आप बदल दें, ताकि उसकी कमियां आप जो आप पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा उससे आप बच सकें। तो ये एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी, 20 सिटिंग विधायकों को टिकट नहीं देना, इसमें कई तो दूसरे दलों से उनको टिकट मिल गया और कई बागी भी लड़ेंगे, और कोई बागी नहीं भी लड़ेगा तो अंदर अंदर भीतरघात जिसको बोलते हैं, भीतरघात का खतरा बना हुआ है। तो ये हुआ 2 कारण। तीसरा कारण है फ्रीबीज की राजनीति। पिछले 10 साल से दिल्ली में फ्रीबीज की राजनीति चल रही है, और फिर इस बार जो तीसरा जिसमें हम लोग बोल रहे हैं पूर्ण बहुमत लेके जो अरविंद केजरीवाल जो अब तिबारा मुख्यमंत्री बनने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसमें फिर उन्होंने रेवड़ी की राजनीति यानी कि फिर फ्रीबीज का सहारा लिया है। इस बार वो एक नया जो शगुफा छोड़ रहे हैं। उनका कहना है कि 2100 रुपया प्रत्येक महीने यहाँ की महिलाओं को मिलेगा। इससे पहले के 2 चुनाव में बिजली फ्री, पानी फ्री और इस तरह की वादा को अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने किया था। लेकिन इस बार क्या है कि आप जब एक ही तरह की राजनीति लगातार कंटिन्यू करते हैं तो जो विपक्ष है वो भी उसका काट ढूंढ कर आ जाता है। तो एक तो बीजेपी जो अभी सबसे लड़ाई में जो माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में लड़ाई है, तो उसमें प्रधानमंत्री खुद सामने आकर कह दिए हैं कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जो भी आज के दिन में फ्रीबीज दे रही है, जो भी वेलफेयर की पॉलिसीज है, उस वेलफेयर की पॉलिसीज को वो कंटिन्यू करेंगे। उसके अलावा अभी उनका चूंकि मैनिफेस्टो आना है ऑफिशियली, तो वो भी कई तरह के वादे, जो भी वादा आज अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, उन वादों का वो भी फिर से पिटारा खोल सकती है और वो भी फ्रीबीज की राजनीति का सहारा ले सकती है। तो इसका ये, और कांग्रेस कहीं ना कहीं कांग्रेस भी फ्रीबीज की राजनीति में अरविंद केजरीवाल को टक्कर देती हुई नजर आ रही है। कल कांग्रेस ने भी अनाउंसमेंट कर दिया है कि अगर उसकी सरकार बनेगी तो 500 रुपये में सिलेंडर दिया जाएगा दिल्ली के लोगों को। तो और 300 यूनिट बिजली वो भी फ्री देंगे। कांग्रेस का भी कहना है कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। कांग्रेस इसके अलावा जो बोल रहा है कि एक किचन किट टाइप देगा, जिसको भोजन किट देगा, जिसमें 5 किलो चावल, 2 किलो चीनी, तेल, दाल, ये सब का एक पैकेट होगा, उसका भी डिटेल उन्होंने अनाउंसमेंट किया है। तो फ्रीबीज जो है, फ्रीबीज देने का जब होड़ है, तो उस होड़ में अब जो एक समय था कि अरविंद केजरीवाल अकेला इसकी शुरुआत किए थे और लोगों का उन पर भरोसा जमा और उनको बार बार इसके लिए दिल्ली की जनता ने भारी मैंडेट दिया। तो इस बार जो तीसरा है, कहीं वो अपने ही जाल में नहीं घिर जाएं रेवड़ी की राजनीति पर। चौथा है संघ की सक्रियता। हम लोगों ने पिछले खास करके 2 चुनाव, हरियाणा चुनाव और महाराष्ट्र चुनाव में जितने भी पोलस्टर्स हैं, जब वो विश्लेषण करते हैं तो बताते हैं कहीं ना कहीं संघ जो है बहुत आगे आकर और बहुत सक्रियता के साथ इन दोनों चुनावों में बीजेपी को साथ दिया। हरियाणा में भी 20,000 से ज़्यादा संघ ने मीटिंग किया था और 90,000 से ज़्यादा मीटिंग कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में भी संघ के अलग अलग आनुवंशिक जो उसकी संस्था है, उनके लोग हर जगह जा जाके लोगों के बीच में उन्होंने उतना ज़्यादा संख्या में मीटिंग्स किया था। तो ऐसी सूचना है कि दिल्ली में भी संघ कहीं ना कहीं पिछले 2 चुनावों से ज़्यादा सक्रिय है। तो ये भी डर अरविंद केजरीवाल को सता रहा है। इसके अलावा है कांग्रेस का मजबूती से चुनाव लड़ना। तो कांग्रेस का मजबूती से चुनाव लड़ना भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की बेचैनी का कारण है। राहुल गांधी के चुनाव में एंट्री हो चुकी है। राहुल गांधी, ऐसा अरविंद केजरीवाल ने सोचा नहीं था कि 6-8 महीना पहले जब लोकसभा का चुनाव था तो राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल एक साथ दिल्ली में लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि उनको 7-0 से उन लोगों को पराजय मिली, लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस दोनों इंडी ब्लॉक का हिस्सा है। तो ऐसा माना जा रहा था कि अगर गलती से अलग अलग भी दोनों चुनाव लड़ते हैं तो डायरेक्ट अटैक राहुल गांधी केजरीवाल पर नहीं करेंगे।
लेकिन अपने पहले ही पब्लिक मीटिंग में राहुल गांधी ने इंडिकेट कर दिया है कि वो अरविंद केजरीवाल को छोड़ने नहीं जा रहे हैं और वो आम आदमी की पॉलिसी को खुलकर सामने आकर उसका विरोध करेंगे और मजबूती से वो चुनाव लड़ेंगे। ऐसे भी खास करके जो अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ कांग्रेस के जो कैंडिडेट्स हैं, सब जितने भी उम्मीदवारों की घोषणा की गई है, सब कैंडिडेट्स बहुत मजबूत हैं। तो अगर स्थानीय स्तर पर, विधानसभा स्तर पर अगर उनके वोटरों को ऐसा लगने लगेगा कि मेरा कैंडिडेट आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को हरा सकता है और यहाँ किसी भी हालत में हम लोग अगर इस पार्टी को वोट देंगे तो बीजेपी तब भी नहीं जीतेगा, तो ऐसी परिस्थिति में अरविंद केजरीवाल के लिए भारी पड़ने वाला है और ये उनकी बेचैनी का एक बहुत बड़ा कारण है। और एक बहुत बड़ा जो पिछले चुनाव से जब हम बात करें, छठा कारण जो सबसे बड़ा वन ऑफ द बड़ा कारण है वो है केजरीवाल और उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप। ये पिछले चुनाव में और इस चुनाव में जो परिस्थिति में जो बदलाव आया है उसमें बहुत बड़ा बदलाव जो है वो है भ्रष्टाचार का आरोप। पहले चुनाव में तो अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के भ्रष्टाचार को उजागर करके और क्लेम करके उन्होंने वो सत्ता में एंट्री किए थे और आज उनको अपने आप को डिफेंड करना पड़ रहा है। वो खुद और उनकी सरकार कई तरह के आरोप से घिरे हुए हैं, जिसमें सबसे प्रमुख तौर पर शराब घोटाला है। उसके बाद फिर अभी विपक्ष उनके शीश महल घोटाला की भी बात करती है। विपक्ष ये भी बोलती है कि वो अपने बच्चों की कसम खाकर जो जिन बातों के लिए मना किया था सब चीज़ वो उन्होंने उसको आगे चलकर उसको किया, जिसमें था कि ना मैं बड़ा बंगला लूँगा, ना मैं बहुत सारा सिक्योरिटी लूँगा, ना मैं काफिला में चलूँगा, ना मेरे घर में बहुत सारा एसी होगा। तो आज वो हर चीज़ जितनी बातें बोलते थे वो हर चीज़ आज उनके सामने है और इसको विपक्ष साबित कर चुकी है कहीं ना कहीं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोप को आप जनता के दिमाग से कैसे दूर करेंगे। केवल ये बोलकर कि ये विपक्ष का आरोप है या तो यही परिस्थिति तो जब अरविंद केजरीवाल जब कांग्रेस या अन्य पार्टियों पर जब भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे तो भी यही परिस्थिति थी। वो तो एक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल पर आरोप लगाते ही हैं, लेकिन जनता कहीं ना कहीं विश्वास करती है। जनता को भी बाकी सब चीज़ देखकर पता चलता रहता है। तो ये परिस्थिति जो है पिछले 2 चुनावों से दिल्ली में इस बार जो एक भारी बदलाव आया है उसमें खुद अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोप से का सामना कर रहे हैं और ये इसका जवाब उनको जनता तक देना पड़ेगा कि वो कट्टर ईमानदार हैं। और एक लास्ट कंडीशन कि सुप्रीम कोर्ट से जो बेल कंडीशन मिला है केजरीवाल को, इस पर भी बीजेपी और कांग्रेस जनता के बीच में जाकर बार बार उनका बोलेगी और बोलना शुरू कर दिया है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आ भी जाती है तो अरविंद केजरीवाल दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। जब तक उन पर केस चल रहा है तब तक मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। और ये कल जब होम मिनिस्ट्री ने ईडी को केस चलाने के लिए अलाउ किया तो ये दावा और प्रबल हो गया। हम लोग को मालूम है जैसा सब पार्टियां भी क्लेम कर रही हैं और बाकी जो सुप्रीम कोर्ट का जिस दिन उनको बेल मिला था तो एक सुप्रीम कोर्ट ने बेल का एक कंडीशन रखा था जिसमें इनको मुख्यमंत्री दफ्तर में किसी भी तरह के फाइल को साइन करने से या उनका एक्सेस से रोका गया है। ये किसी भी तरह का सेक्रेटरीट में जाकर किसी भी फाइल पे साइन नहीं कर सकते हैं। और आपको ध्यान होगा कि अपने जेल रहते हुए जब तक जेल में थे केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ही थे और बेल मिलने के बाद चूंकि इस तरह का कंडीशन था और सरकार को चुनाव में जाना था और चुनाव से पहले बहुत तरह के निर्णय लंबित थे, इसलिए उनकी मजबूरी थी कि मुख्यमंत्री बदला जाए, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया और आतिशी को अपने जगह पर मुख्यमंत्री बनाया ताकि जल्दी जल्दी जो बचे हुए समय में कुछ लोकप्रिय जो भी लोगों से जुड़ा हुआ कुछ अलग अलग मुद्दा और फाइल जो पेंडिंग है उसको जल्दी जल्दी उसका निष्पादन किया जा सके। तो जो ऊपरी तौर पे लगता है जो पिछले इलेक्शन से इस बार का जो दिल्ली का इलेक्शन अलग है, उसमें जो है जो रूलिंग पार्टी है, जो आम आदमी पार्टी है जिसके मुखिया अरविंद केजरीवाल हैं, उनको इन 7 चीज़ों पर विपक्ष भी घेरेगी और सामने लाएगी और अरविंद केजरीवाल को भी इन 7 सीट पर अपने ढंग से जनता के बीच में जाना होगा और 7 पॉइंट्स को अपने ढंग से उनको सफाई देना होगा।
अभी तो दिल्ली का चुनाव चल रहा है, तो लगातार हम लोग दिल्ली के चुनाव पर बात करते रहेंगे। और हम लोग जो न्यूज़ एनालिसिस करेंगे वो बिल्कुल न्यूज़पेपर्स से अलग होगा, बाकी केवल इन्फॉर्मेशन से अलग होगा। हम लोग अंदर की बात लगातार करते रहेंगे। आप लगातार आपका बहुत प्यार मिल रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज वाला वीडियो भी पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका कमेंट्स का लगातार मुझे इंतज़ार होता है। नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स दें, और उससे मुझे ऊर्जा मिलती है। और फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।